हेलो बच्चों, इस वीडियो में अब हम स्फीयर और उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्फीयर के एक सेक्टर मतलब कि उसका एक 3D सेक्टर जो देखेंगे, उसके एरिया, उसके वॉल्यूम के बारे में बातें करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अवर डेफिनेशन ऑफ स्फीयर। तो आप सब जानते हैं, बॉल से आप खेलते ही, क्रिकेट बॉल या कोई भी गोला, उसे स्फीयर बोलते हैं। फुटबॉल इज अ स्फीयर। ओके, तो आप सबने अच्छे से देखा है। बोर्ड पर हम स्फीयर को ऐसे 2 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से दिखा पाएंगे। तो ये जो ज्योमेट्री इमेजिन कर लीजिए कि थोड़ा सा इसको मैं शेयर कर दूं, तो ये 3D में स्फीयर है। ओके, तो स्फीयर की अगर रेडियस r हो तो उसका एरिया ऑफ द सरफेस वो आ जाता है हमारे पास 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो आता है 4/3πr³। एरिया ऑफ द स्फीयर जो इसकी पूरी कर्व्ड सरफेस है, उसका जो एरिया आता है दैट इज 4πr²। एंड इसका जो वॉल्यूम आता है, इसके अंदर जो मटेरियल का वॉल्यूम है, टोटल सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम आता है दैट इज 4/3πr³। अगर मैं सेंटर के अबाउट इसको हाफ कर दूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक फुटबॉल लूं और उसको भी ठीक सेंटर से इसे कट कर दूं, तो मेरे पास 2 हेमिस्फीयर्स बनते हैं। जो 2 हाफ स्फीयर्स बनते हैं उनको बोला जाता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर या हाफ स्फीयर, उसका अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो सिंपली इसका हाफ कर देंगे, 2/3πr³। और अगर हमको एरिया निकालना है कौन सा, कर्व्ड सरफेस का, नीचे जो बेस क्रिएट हो जाएगा उसका नहीं, कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया आ जाता है वो इस कर्व्ड सरफेस के एरिया का ठीक हाफ हो जाएगा, 2πr²। पर इस कर्व्ड सरफेस के अलावा वहां बेस को भी अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल एरिया मिल जाएगा मुझको हेमिस्फीयर का 2πr² + πr²। ठीक है, चलिए फिर कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं जो कभी कभी हमको फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है। अगर इस स्फीयर में मैं सेंटर से एक कोन जैसा कट करने की कोशिश करूं जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा हो, ये हमने एक रेडियस बनाई है, दूसरी रेडियस बनाई है और ये सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा लेके कोन जैसा बनाने की कोशिश करी है, तो जो ज्योमेट्री हमको मिलेगी उस ज्योमेट्री को बोल सकते हैं सेक्टर ऑफ कोन। उस ज्योमेट्री को बोल सकते हैं स्फीयर का एक सेक्टर जो कोन जैसा दिखेगा। उसका वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो, ये कोन जो बनेगा जिसमें ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा, उसका हमको अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम आता है 2/3 1 - cos θ r³। बट थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये जो कोन जैसा ज्योमेट्री बनी है इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम इतना आता है। अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस, जो ये यहाँ पे स्फीयर की सरफेस दिखेगी, कर्व्ड वाला एरिया, वो मुझे निकालना हो, जैसे मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, एक पूरा स्फीयर है, उसकी सरफेस का कुछ पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है, तो वो एरिया अपन निकाल सकते हैं। बेटा कैसे निकालेंगे, वो एरिया आ जाएगा 2π 1 - cos θ r²। तो वहां थीटा की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो जो कर्व्ड पोर्शन है उसका स्फीयर के सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है, सेमी वर्टेक्स एंगल चाहिए आपको, तो वो होगा तो आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल पाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सॉलिड एंगल का मीनिंग भी लिखा है। सॉलिड एंगल, अगर इस स्फीयर का एक छोटा पोर्शन देखे अपन, स्फीयर को मैं अगर कहीं से भी रैंडमली कट करूं, सेंटर से नहीं, ऊपर कहीं से भी कट कर दूं, तो मुझे जो पोर्शन दिखेगा उस पोर्शन का मुझे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये जो कर्व्ड सरफेस था इसका सेंटर पे जो टोटल एंगल बन रहा है 3D में, जो टोटल एंगल ये बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। वो सॉलिड एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा पता हो, इस प्लेन एंगल पता हो, तो 3D में जो यहाँ पर इस सॉलिड एंगल बन रहा है, 3D में जो यहाँ एंगल बन रहा है उससे हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आ जाता है 2π 1 - cos θ। ये सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, विथ टाइम धीरे धीरे जब इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, और वैसे बहुत कम ही यूज होता है, तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत है इस सॉलिड एंगल की वजह से। चलिए, तो हमने ये स्फीयर और उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करा। स्फीयर का एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें डिस्कस करी। हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर का वॉल्यूम, कर्व्ड एरिया, टोटल एरिया, ये सब डिस्कस करा। और फर्दर अपन ने कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें भी देखी। चलिए, थैंक यू।